तो राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिएगा जो हमारा चैप्टर चल रहा है बीएससी सेकेंड ईयर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आज उसकी हम फोर्थ एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हमने जो आपको कराया, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में था वो इस टाइप का था हमारा कि जो हमारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 था फर्स्ट एक्सरसाइज में। जब हमने सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट की तो डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू ई एक्स था, ई ए एक्स कह दो या ई एक्स। फर्स्ट एक्सरसाइज इस टाइप की थी, सेकंड एक्सरसाइज इस टाइप की थी कि हमें यहाँ पी आई निकालना पड़ा था। फिर थर्ड एक्सरसाइज जो हमारी आई, ये डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू साइन ए एक्स, दैट इज साइन 2x या कोस 3x, इस टाइप के हमें क्वेश्चन मिले थे एक्सरसाइज 3 में। ये एक्सरसाइज 3 थी, तो हमने इनके क्वेश्चन और एग्जाम्पल सभी कराए थे, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। अब जो हमारी एक्सरसाइज 4 है वो किस टाइप की है देखिएगा, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू एक्स। अब की बार हमारा एक्स एम, इस साइड हमारा x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, इस टाइप के हमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब तक हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट की, आज एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा मैंने साइड में फॉर्मूला लिखा है, किस टाइप के हम क्वेश्चन यहाँ करेंगे वो इस फॉर्मूले को सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप यहाँ देखते रहिएगा, साथों साथ यहाँ मैं बताता रहूँगा। देखिएगा क्योंकि एकदम फॉर्मूला समझ में नहीं आने का, इसलिए मैंने साइड में लिखा है कि इसे जैसे जैसे अप्लाई करूँगा वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इंटू वाई इक्वल टू एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एम इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 6 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस, देखिएगा 4 इंटू 1 इंटू माइनस के 6 इक्वल टू 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 1 25, रूट 25 के बाहर आता है 5, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 1 प्लस माइनस 5 अपॉन 2। अब देखिएगा टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा m इक्वल टू -1 प्लस के 5 अपॉन 2, 4/2, तो ये हमारा 2 आया। और जब हम निगेटिव साइन लेंगे तो -1 माइनस के 5/2 माइनस के 6/2, ये हमारा 3 टाइम, ये आया हमारा माइनस के 3। दैट इज m इक्वल टू 2 एंड -3। सी एफ क्या हो जाएगा हमारा, C1e2x प्लस C2e -3x, ये हमारा सी एफ आया। नाउ पी आई इक्वल टू एक्स अपॉन एफ ऑफ डी, एक्स अपॉन एफ ऑफ डी, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6। अब देखिएगा आप यहाँ मैंने इसलिए आपको भी ये नहीं बताया था, देखिएगा एक्स एम, एक्स के प्लेस एक्स है, एम
x की पावर 1 d माइनस ए। तो हमें क्या करना है, हमारी बाइनोमल थ्योरम, हम इन क्वेश्चनों को बाइनोमल थ्योरम की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या किया, माइनस ए हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो ये हो गया 1 माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ भी हमें 1 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिएगा x अपॉन माइनस 6, तो ये हुआ हमारा 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस डी अपॉन 6, ये हुआ हमारा। अब देखिएगा ये स्टेप यहाँ तक हुआ, उसके बाद में हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगी इसकी। तो ये हो जाएगा माइनस के x अपॉन 6 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस डी अपॉन 6 -1। अब देखिएगा, अब हम बाइनोमल थ्योरम ओपन करेंगे, तो इसलिए पहले बाइनोमल थ्योरम ओपन की हमने, ये ओपन हो गई। उसके बाद में x की m को सबके साथ d फॉर डिफ्रेंसिएशन और 1 अपॉन डी इंटीग्रेशन, एक्स एम की एवरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई की, फिर डिफ्रेंसिएशन किया, एक टाइम डिफ्रेंसिएशन, 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन, इसी तरीके से डिफ्रेंसिएशन हमने किया। ये बाइनोमल थ्योरम के हमारे कुछ रिजल्ट है। इन रिजल्टों पर ही अब हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। देखिएगा 1 माइनस एक्स की पावर -1, इस एक्सप्रेशंस को हम ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा हमारा माइनस एक्स अपॉन 6 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी अपॉन 6 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी अपॉन 6 का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश। अब देखिएगा ऊपर हमारा x है, कहीं x लिख रहा है, और इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर दें तो ये 1 हो जाएगा। अगर 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे x का तो क्या हो जाएगा 0। तो एक बार करने में ही हमारा x का डिफ्रेंसिएशन करने पर एक बार करना होगा, सेकंड बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेकंड बार में तो वो 0 हो रहा है। तो अब हम इसे सोल्व ऐसे करेंगे। देखिएगा हमें स्क्वायर के किसी की भी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये d की 4 हो जाएगा, ये भी d स्क्वायर हो जाएगा, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई ट्वाइस की करनी पड़ेगी। तो हमें वहाँ तक पहुँचना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ क्या d अपॉन 6 तक ही काम चल जाएगा, क्योंकि d स्क्वायर पर तो जाकर क्या हो रहा था हमारा 0। तो ये हमारा माइनस एक्स अपॉन 6 1 प्लस के, जिनकी हमें ज़रूरत होगी वही हम लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करी, माइनस एक्स अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 36 डी ऑफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। हमारा आया माइनस के एक्स अपॉन 6 माइनस के 1 अपॉन 36। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को किया। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, एक्स एम की हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो मैं इसको अब यहाँ से हटाता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। इन रिजल्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इन रिजल्ट को मैं आपको बताता रहूँगा। अब देखिएगा इसे सोल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज पी आई इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 36 एलसीएम लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस के 1
ये हमारा पी आई हुआ। हैंस सोल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस के पी आई। y इक्वल टू सी एफ हमारा आया C1 E2x प्लस C2E माइनस के 3x प्लस पी आई, दैट इज 1/36 6x प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छी तरह से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी क्वेश्चन में, हमें सिर्फ देखिएगा हर क्वेश्चन में सी एफ, अब तक हमने 3 एक्सरसाइज इससे पहले की, तो सी एफ हम इजीली निकाल लेते हैं। पी आई के लिए अब की बार एक्स एम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम इसे जब इस सिस्टम में लेकर जाएंगे, x की पावर यहाँ -1 है, तो हम इसे वहाँ तक ओपन करेंगे जहाँ तक कि हमारा x 0 आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो हमें थोड़ा सा ये अरेंजमेंट करना है। जैसे ही हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो ये हम इजीली सीख जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करें। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।